हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमें हमारी क्लास के अंदर पढ़ रहे थे जो राजस्थान की हमारी झीलें थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज की हमारी जो आगे की जो झील है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो झील का नाम रहेगा नक्की झील। क्या नाम है? नक्की झील। झील का नाम क्या है? पहले झील का नाम देखो, नक्की झील है। नक्की झील के बाद इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि नक्की झील है कहाँ पे। तो नक्की झील है ये आपकी माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में। माउंट आबू है कहाँ पे? तो माउंट आबू है सिरोही में। कहाँ पे है जी? सिरोही में। नक्की झील है ये है कहाँ पे? तो नक्की झील है ये आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। चलो जी, आगे इसके बाद में चर्चा करते हैं। तो नक्की झील है ये राजस्थान की क्या सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की क्या सबसे ऊंची झील है। तो इसकी विशेषताओं में देखते हैं हम। इसकी विशेषताएं देखिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, इसकी पहली विशेषता तो यही है कि ये क्या है, राजस्थान की सबसे सबसे ऊंची झील। देखो, इसकी विशेषता, पहली विशेषता क्या है कि जो नक्की झील है आपकी ये राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची झील है। बात करते हैं आगे दूसरी विशेषता की। तो इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो नक्की झील पर क्या है, जो आपकी नक्की झील है ये क्या है, एकमात्र ऐसी झील है। क्या है? एकमात्र ऐसी झील है, ऐसी झील है जो क्या करती है जी, जो सर्दियों में क्या करती है, सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में क्या है, जम जाती है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जो नक्की झील है ये एकमात्र ऐसी झील है आपकी जो क्या है, सर्दियों के अंदर क्या है, जम जाती है। बात करते हैं आगे इसकी तीसरी विशेषता की बात करते हैं हम। तो जो नक्की झील है इस पे क्या है, दो चट्टान है। उन चट्टानों के नाम है आपकी, एक तो टोड रॉक और एक है नन्न रॉक है। तो ये भी लिख लो। इस झील पर दो दो चट्टानें स्थित है। कौन कौन सी है? तो पहली है एक तो आपकी नन्न रॉक। क्या है? नन्न रॉक। चट्टान का नाम क्या है? नन्न रॉक। दूसरी चट्टान है आपकी टोड रॉक। क्या है जी? टोड रॉक। ये दो चट्टानें हैं जी। देखो, नक्की झील है इस पे दो चट्टानें स्थित हैं। एक का नाम है नन्न रॉक, दूसरी का नाम है टोड रॉक। ये दो चट्टानें हैं वो नक्की झील पे स्थित हैं। आगे हम इसकी बात करें विशेषताओं में, एक विशेषता इसकी और देखते हैं। एक ग्रासीय जनजाति है, वो क्या मानती है, इस नक्की झील को क्या मानती है, पवित्र मानती है। तो ग्रासीय जनजाति की सबसे पवित्र झील की बात करें तो वो आपकी नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील। तो भी लिख लो, ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील। ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील है। अब भाई पवित्र झील है तो ये पवित्र झील क्यों है? तो क्या करती है, जो ग्रासीय जनजाति है ये अपने पूर्वज हैं उनकी जो अस्थियां हैं वो क्या करती है, इससे जो आपकी नक्की झील है इसके अंदर क्या करती है, प्रवाहित करती है। इस कारण क्या है, ये पवित्र झील है। आगे चर्चा करें तो इसके निर्माण की चर्चा करते हैं। हमें नक्की झील है, इसके निर्माण की बात करें तो देखो, इसके निर्माण में हम देखें तो निर्माण के अंदर इसमें क्या लगाई जाती है, जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के आधार पर इसका निर्माण है। जनश्रुति के आधार पर इसका निर्माण है वो देवताओं ने, किसने? देवताओं ने अपने नाखूनों से
अपने नाखूनों से खोद कर किया। कि जो आपकी नक्की झील है इसके निर्माण की चर्चा करें तो इसके निर्माण है वो देवताओं ने अपने जो नाखून थे उनसे खोद कर इसका निर्माण किया हुआ माना जाता है। तो देखो हमने क्या क्या चर्चा की। हमने चर्चा की इसके अंदर, पहली चर्चा की इसके अंदर कि जो नक्की झील है ये है कहाँ पे, तो नक्की झील है ये आपकी माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू कहाँ पे है जी? सिरोही में। नक्की झील है ये माउंट आबू के अंदर है जो सिरोही में है। इसकी विशेषताओं के अंदर बात करें तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता की बात करें तो नक्की झील है ये राजस्थान की क्या है? सबसे ऊंची झील है। पहली विशेषता इसकी यही है कि जो नक्की झील है ये राजस्थान की क्या है जी? सबसे ऊंची झील मानी जाती है। दूसरी विशेषता की बात करें इसकी तो नक्की झील है ये एकमात्र ऐसी झील है जो क्या करती है? सर्दियों के अंदर जम जाती है। कब जम जाती है? सर्दियों के अंदर क्या होती है? जम जाती है। तो नक्की झील की दूसरी विशेषता हो गई। नक्की झील की तीसरी विशेषता के बारे में चर्चा करें तो नक्की झील पर क्या है? दो चट्टानें स्थित है। उन चट्टानों के नाम है, पहली चट्टान का नाम है नंदरोक और दूसरी चट्टान का नाम है टोडरोक। नक्की झील पर दो चट्टानें स्थित है, एक तो नंदरोक है और एक टोडरोक है। ये दो चट्टानें हैं नक्की झील पर स्थित है। चौथी विशेषता की बात करें तो नक्की झील है ये ग्रासीय जनजाति की क्या है जी? पवित्र झील मानी जाती है। कौन सी जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है? ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। आगे बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण है वो एक जनश्रुति के आधार पर पता लगाया जा रहा है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इसका क्या किया जी? निर्माण किया था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे दूसरी झील के बारे में चर्चा करते हैं। चलो अब हम आगे दूसरी झील के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी झील के बारे में हम चर्चा करें तो हमारी झील का नाम है राजसमंद झील। क्या नाम है जी? राजसमंद झील नाम है। राजसमंद झील है ये है कहाँ पे? तो राजसमंद झील है ये राजसमंद में ही। कहाँ पे है? राजसमंद में ही। इसका निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। तो देखो नाम है झील का राजसमंद झील। राजसमंद झील है ये है कहाँ पे? तो ये आपकी राजसमंद में ही है। कहाँ पे है? राजसमंद में। इसका निर्माण की बात करें हम, राजसमंद झील है इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है वो महाराणा, किसने? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो राजसमंद झील है ये राजसमंद में है और निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे इसकी विशेषताओं में बात करें तो इसकी एक विशेषता इंपॉर्टेंट है। वो विशेषता क्या है? देखो कि जो राजसमंद झील है इसका जो एक उत्तरी किनारा है, क्या है? इसका एक उत्तरी किनारा है, उसको क्या कहते हैं? नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है वो किनारा। वहाँ पे क्या है? संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। तो लिख लो राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है। कितने? इसकी विशेषता में बात करें तो इसके उत्तरी किनारे पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य है उसका इतिहास उत्कीर्ण है। ये इसकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो इसका निर्माण है वो अकाल रात के लिए इसका निर्माण करवाया गया।
तो एक बार चलो दोबारा देखते हैं। राजसमंद झील है कहाँ पे? तो राजसमंद झील है ये आपकी राजसमंद में। कहाँ पे है जी? राजसमंद में। इसके निर्माण की बात करें, राजसमंद झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो इसकी विशेषता में पहली विशेषता है कि जो इसका उत्तरी किनारा है उस उत्तरी किनारे पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का क्या इतिहास उत्कीर्ण है। और जो उत्तरी किनारा है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका आ जाएगा नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना कि राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। और 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का क्या है जी? इतिहास इस पर लिखा हुआ है। दूसरी विशेषता की बात करें तो राजसमंद झील का जो निर्माण है वो अकाल राहत के लिए क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब हम एक झील और पढ़ते हैं। देखो, उस झील का नाम है मोती झील। क्या नाम है? मोती झील। जो मोती झील है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? मोती झील है ये भरतपुर में है। और मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। और इससे एक नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल से क्या है? नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। तो देखो, मोती झील, झील का नाम क्या है? मोती झील। अब इसकी विशेषता देखते हैं पहले हम। तो ये है कहाँ पे? तो ये आपकी भरतपुर में। कहाँ पे है जी? भरतपुर में। इसकी विशेषताओं में देखें तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखो, एग्जाम में विशेषताएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो विशेषताओं में देखें तो इसकी ये विशेषता है कि इसको क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरी विशेषता इसके अंदर देखें तो इससे क्या हो जाता है? एक नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। देखो, इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं है, इसकी दो विशेषताएं हैं। पहले तो प्रश्न यही बनता है कि जो आपकी मोती झील है ये है कहाँ पे? तो ये भरतपुर के अंदर है। इसकी विशेषताओं के अंदर जाएं तो इसकी एक विशेषता तो यही है कि मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न बन जाए कि भरतपुर की जीवन रेखा किससे कहा जाता है? तो भरतपुर की जीवन रेखा है वो आपकी मोती झील को कहा जाता है। बात करें दूसरी विशेषता की तो मोती झील से एक नील हरित शैवाल है। कैसा? नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। कैसी खाद? नाइट्रोजन से युक्त है वो खाद यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये विशेषता है मोती झील की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, अब हम आगे हमारी और जो झील है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगली झील है हमारी आना सागर झील। कौन सी है? आना सागर झील। देखो जी, झील का नाम है आना सागर झील। क्या नाम है? आना सागर झील। आना सागर झील है ये है कहाँ पे? तो आना सागर झील है ये आपकी अजमेर में। कहाँ पे है जी? अजमेर में। आना सागर झील है ये अजमेर में। इसके निर्माण की बात करें हम, आना सागर झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है वो अरणोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अरणोराज ने। इसको आना जी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आना जी भी कहते हैं।
आना सागर झील है, ये अजमेर के अंदर स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो ये अरुणोराज ने, आना जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी विशेषताओं में देखें हम, इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी एक विशेषता है कि इसके किनारे पर, जो आना सागर झील है, इसके किनारे पर जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने एक बाग लगवाया था। उस बाग का नाम था दौलत बाग। क्या नाम था? दौलत बाग। दौलत बाग लगवाया। किसने लगवाया था? जहांगीर ने लगवाया था। इस दौलत बाग का वर्तमान में नाम देखें तो इसका सुभाष उद्यान है। क्या नाम है? सुभाष उद्यान। आना सागर झील है, ये है कहाँ पे? तो आना सागर झील है, ये आपकी अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है जी? अजमेर के अंदर है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अरुणोराज ने करवाया था। विशेषताओं के अंदर चलें तो इसकी पहली विशेषता, एक ही विशेषता है कि इसके किनारे पर जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने एक बाग लगवाया था। उस बाग का नाम था दौलत बाग। क्या नाम था? दौलत बाग था। इस दौलत बाग का वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान में नाम है इसका सुभाष उद्यान। यहाँ पे नोट कर लेना, वर्तमान नाम, वर्तमान में जो इसका नाम है वो सुभाष उद्यान है। आगे दूसरी झील की चर्चा करें तो एक झील का नाम आता है फॉय सागर झील। क्या आता है? फॉय सागर झील। फॉय सागर झील, देखो फॉय सागर झील है, ये भी कहाँ पे है? ये भी अजमेर के अंदर ही है। इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं है। ये अजमेर, कहाँ पे है? अजमेर में। इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो इसमें बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का? बांडी नदी का पानी आता है। ये इसकी विशेषता। फॉय सागर झील है, ये है कहाँ पे? तो ये अजमेर के अंदर है और इसमें बांडी नदी का पानी आता है। किस नदी का आता है? बांडी नदी का पानी आता है। एक झील और चर्चा करते हैं आपकी, वो भी अजमेर में है, बिसलसर झील। बिसलसर झील ये कहाँ पे है? तो ये भी अजमेर में ही है। कहाँ पे है? अजमेर में। बिसलसर झील है, ये कहाँ पे है? तो ये भी अजमेर के अंदर ही है। और फॉय सागर झील है, ये भी अजमेर में है और बांडी नदी का पानी इसके अंदर आता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुछ झीलें पढ़ी और अब हमारी जो एक क्लास हो रहेगी उसमें जो हमारी झीलों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।